आदाब, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। एक अहम खबर पेश करूं इससे पहले आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि वीडियो आप तक पहले पहुंचे। अब देखें एक अहम खबर। मध्य प्रदेश के जावरा में स्थित हुसैन टेकरी में नए निर्माण और पुराने रोज़ों के निर्माण का कार्य शुरू हो रहा है और इसके साथ साथ वहां के स्थानीय लोगों में विवाद भी शुरू हो गया है। विवाद की वजह हुसैन टेकरी में इमाम सैयद सज्जाद के रोज़े का नव निर्माण है, जिसका ठेका हुसैनी मिशन के एक ऐसे व्यक्ति को दे दिया गया है जो न सिर्फ विवादित है बल्कि हुसैन टेकरी के लोग उसे पसंद नहीं करते। इसी कारण रोज़े के निर्माण के लिए हुए कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी नहीं पहुंचे। हुसैन टेकरी गरीबों, बेसहारा, लाइलाज और परेशान लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सहारा है, क्योंकि यहाँ आने वालों की समस्याएं हल हो जाती हैं और उनकी परेशानियां दूर हो जाती हैं, चाहे वो लाइलाज मरीज हो या जिन वो भूत के आतंक का पीड़ित, चाहे वो मानसिक रोगी हो या किए कराए का शिकार। हर एक पीड़ित को यहाँ आकर लाभ मिलता है। वो बिना पैसे खर्च किए यहाँ से ठीक हो जाता है। लोग यहाँ आकर सिर्फ और सिर्फ यहाँ बने रोज़ों पर प्रार्थना व दुआ करते हैं और रोज़ों के फूल, लोबान और पानी का सेवन करते हैं जो मुफ्त में मिलता है। इससे उनके रोग दूर हो जाते हैं। हुसैन टेकरी में पहले से ही कई रोज़े बने हुए हैं। इनमें जनाब फ़ातिमा ज़हरा का रोज़ा और फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रोज़ा और उनके बगल में जनाब ज़ैनब का रोज़ा और एक कमरे में जनाब इमाम सैयद सज्जाद का रोज़ा, जिसे इमाम बाड़ा कहा जाता है, पहले से ही जनाब ज़ैनब के रोज़े के पास मौजूद है। लेकिन अब ये रोज़ा मस्जिद के पीछे ज़मीन पर बनेगा, जिसके लिए चंदा करने और निर्माण कार्य का ठेका हुसैनी मिशन के अफजल को दिया गया है, जो न सिर्फ विवादित व्यक्ति हैं बल्कि उन्हें हुसैन टेकरी के लोग पसंद नहीं करते। अगर ये कहा जाए कि शिया समुदाय के ज़्यादातर लोग अफजल के आचरण और व्यवहार को लेकर उसे पसंद नहीं करते तो गलत नहीं होगा। इसी कारण जावरा के लोगों में नाराज़गी है और लोग इमाम सैयद सज्जाद के रोज़े के निर्माण को लेकर हुए बड़े आयोजन में शामिल नहीं हुए। कई लोगों ने कहा कि उन्हें रोज़े के निर्माण से नाराज़गी नहीं है बल्कि ऐसे व्यक्ति को निर्माण की जिम्मेदारी दी गई है जिसकी छवि अच्छी नहीं है, लेकिन कमेटी के लोग उसके हाथों में खेल रहे हैं, जो अपनी ताकत का इस्तेमाल कर पुलिस और प्रशासन के ज़रिए लोगों को परेशान कर रहा है और न जाने क्यों अधिकारी राहुल उसकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं। खैर, हुसैन टेकरी में इमाम सैयद सज्जाद के रोज़े का नव निर्माण किया जाएगा, जिसके निर्माण के लिए हुसैनी मिशन न सिर्फ देश भर से बल्कि विदेशों से भी चंदा एकत्र करेगा और निर्माण कार्य पूरा हो जाने के बाद इस रोज़े को हुसैन टेकरी ट्रस्ट को सौंप देगा। ऐसा ही यहाँ हुए कार्यक्रम में संकेत दिया गया। कार्यक्रम में बोलने के लिए अधिकारी राहुल को भी मंच पर बुलाया गया, लेकिन उन्होंने बोलने से इनकार किया। इससे साफ है कि वे विवादों में नहीं फंसना चाहते थे, शायद इसलिए क्योंकि वे यहाँ के पूरे हालात जानते हैं। कुछ सामाजिक कार्यकर्ता और दूसरे लोग उनसे एक लंबे अरसे से यहाँ गरीबों के ठहरने के लिए फ्री में कमरे और अस्पताल बनाने की मांग कर रहे हैं। गरीबों के रहने के लिए बहुत से लोग ऐसे निर्माण कार्य कराने के लिए इच्छुक हैं जिसमें गरीब मुफ्त में रह सकते हैं, लेकिन हुसैन टेकरी ट्रस्ट इसके लिए इच्छुक नहीं दिखता और ना ही प्रशासन। हुसैन टेकरी के पास जो कमरे उपलब्ध हैं उनका किराया बहुत ज़्यादा है, जिसे गरीब वहन नहीं कर सकता। मौजूदा मुतवल्ली नवाब सरवर अली ख़ान ने तो हुसैन टेकरी में लूट मचा रखी है। कमरों के किराए आसमान छू रहे हैं। इस समय गरीबों के लिए मुफ्त आस्ताना बनाने की सख्त ज़रूरत है,
ताकि लोग सर्दी के समय में खुले आसमान के नीचे नहीं ठिठुरें। डीएम को इस दिशा में ध्यान देना चाहिए और हुसैन टेकरी ट्रस्ट से कहना चाहिए कि वो इस कार्य के लिए इच्छुक लोगों को निर्माण कार्य के लिए मुफ्त में ज़मीन उपलब्ध कराए। खैर, बात हो रही थी रोज़े के निर्माण की, तो ये बता दें कि हज़रत अब्बास के रोज़े को फिर से बनाया जा रहा है। इस रोज़े को और बड़ा बनाया जाएगा। चारदीवारी तो पहले ही बड़ी कर दी गई है, लेकिन अब रोज़े को भी बड़ा किया जाएगा ताकि रोज़े के अंदर काफ़ी तादाद में लोग आ सकें। इसी तरह टॉप शरीफ के रोज़े को भी बड़ा बनाया जाएगा। इसके अलावा टॉप शरीफ के सामने मैदान में एक ऊंचा झंडा लगाया जाएगा जिसे हाईवे से देखा जा सकता है। देखें इस बारे में क्या बता रहे हैं कार्यपालन अधिकारी। हुसैन टेकरी शरीफ पर जो संगे बुनियाद हज़रत ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला की रखी जा रही है, ये जावरा के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि ये जो रोज़ा बनने जा रहा है ये हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में नहीं है। जब इस रोज़े को पहचाना जाएगा तो ये पहचाना जाएगा, लोग अगर कहेंगे वो जावरा जहाँ कहीं पर रोज़ा नहीं है हिंदुस्तान पूरी दुनिया में, हज़रत सैयद ज़ैनुल आबिदीन का वो जावरा, तो जावरा का बहुत बड़ा अचीवमेंट मिलने जा रहा है। आज जो दूसरा प्रोजेक्ट होने जा रहा है हुसैन टेकरी शरीफ पर, उस हज़रत अब्बास अलमदार के रोज़े का निर्माण होने जा रहा है। जो रोज़ा छोटा था उसको बड़ा किया, और इराक में ये जो रोज़ा है सेम हूबहू वो कॉपी यहाँ बनाया जा रहा है, उसका भी काम चालू हो गया है। उसके बाद तीसरा प्रोजेक्ट जो है उसके बाद तीसरा प्रोजेक्ट जो है जो हमारे टॉप शरीफ का ग्राउंड है, उस ग्राउंड में हम जहाँ गंदगी होती थी, बेहद गंदगी होती थी, उस ग्राउंड को हम पूरा पेवर ब्लॉक लगाने जा रहे हैं, पूरा उसको एक समतल कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट ये ज़ायरीनों के लिए है, क्योंकि हुसैन टेकरी शरीफ पर जो ज़ायरीन आते हैं, मेरा ये मानना है कि हुसैन टेकरी शरीफ पर अगर ज़ायरीन तो वो यहाँ से खुश होकर जाए कि हमें एक मूलभूत सुविधा यहाँ पर मिली है। तो ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म ज़ायरीनों के बैठने के लिए बनाया जा रहा है। उसी प्लेटफॉर्म में विधायक महोदय साहब के अंकल गिरीश जी, उसी प्लेटफॉर्म के हम बीचों बीच नवाब साहब के निर्देश अनुसार एक झंडा फ्लैग जो है 150 फीट का, उस झंडे को लगाएंगे जो हुसैन टेकरी शरीफ का हाईवे से एक निशानदेह होगा। बहरहाल न सिर्फ पुलिस प्रशासन बल्कि हुसैन टेकरी ट्रस्ट को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो हुसैन टेकरी में किसी निर्माण को लेकर आपसी विवाद को जन्म नहीं लेने दें। लोग पूर्व की तरह मिलजुल कर रहें, उनमें आपस में किसी भी तरह की खटास पैदा ना हो, क्योंकि यहाँ के लोकल लोगों को दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंका नहीं जा सकता, उन्हें भी साथ रखा जाना चाहिए। ऐसा करके ही हुसैन टेकरी में एकता की मिसाल कायम रखी जा सकती है। अगर किसी एक व्यक्ति के गंदे आचरण और व्यवहार से लोग नाराज़ हैं तो उसे अलग रखा जाना चाहिए। इमाम सैयद सज्जाद के रोज़े के निर्माण का स्वागत किया जाना चाहिए, क्योंकि न सिर्फ इससे हुसैन टेकरी की शान बढ़ेगी बल्कि इससे लोगों को फ़ायदा भी पहुंचेगा। और ये बात भी सही है कि दुनिया में ये अपने आप में अलग तरीके का रोज़ा होगा। इमाम सैयद सज्जाद का रोज़ा दुनिया में कहीं नहीं है और ये हुसैन टेकरी में होगा। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।